एवरीवन, तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर सच में इस वक्त सान दो लोगों के बीच में फंस कर रह गया था। उस समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, और ऊपर से ईज़ा इस वक्त इबो भी किसी बच्चे से कम नहीं है, और जिस तरीके से वो भी उसके सामने से भाग कर गया है, उसे बिना कुछ कहे हुए मौका दिए हुए, इससे सान और ज़्यादा परेशान हो गया था। वो भी इबो के पीछे भागने लगा, पर कब तक भागता क्योंकि इबो ऑलरेडी अब बाथरूम में जा चुका था। उसने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। जान ने दरवाजे को पीटते हुए कहा, इबो प्लीज़ वो टी शर्ट वापस दे दो, कोई और पहन लो, प्लीज़ प्लीज़ वो वापस दे दो। पर इबो ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जान ने कहा, माय गॉड, शिट शिट शिट, इसे वही टी शर्ट पहननी थी, इसे पता कैसे चला कि इसे वो टी शर्ट पहननी है। मैं क्या करूँ ईज़ा को क्या जवाब दूंगा। लेकिन तो जान इधर से उधर घूमने लगा। वहीं दूसरी तरफ इबो सिर्फ शेमलेसली हंस रहा था। उसने अपने आप को वहीं दरवाजे से लीन करते हुए कहा, इसमें क्या दिक्कत है, सिर्फ एक नॉर्मल सी टी शर्ट ही तो है। ये तो मैंने इसलिए है क्योंकि आपको ये कलर पसंद था, और वैसे भी जिस तरीके से आप इस टी शर्ट को बार बार मेरे सामने से हटा रहे थे, मैं सब कुछ देख रहा था। अब मुझे यही टी शर्ट पहननी है। लेकिन तो वही बोने एक अजीब सा लुक दिया उस टी शर्ट को। फिर उसने खोल कर देखा था, उसमें जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, ये क्या लिखा हुआ है, माई स्वीट लिटिल। इस बात का क्या मतलब है, ये कुछ अधूरा सा नहीं है। लेकिन तो वो उस टी शर्ट को देखने लगा। फिर उसने सारे थॉट को साइड करते हुए फाइनली उस बाथरूम अपना कदम आगे बढ़ाया। वो पूरा बाथरूम इस वक्त एक बहुत ब्यूटीफुल और धीमी सी फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था, क्योंकि अभी भी इसमें से ईज़ा एक हेल्दी बात लेकर के आया है। तो इस वक्त ईज़ा की बेबी फ्रेग्रेंस वहाँ थी। इबो ने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाया तो उसे बहुत ही जल्द वहीं साइड कॉर्नर में ईज़ा के बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स भी दिख जाते हैं, जिसके अंदर उसका लोशन था, उसका हेयर ऑयल था, उसका बॉडी वॉश था, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी। इबो ने तुरंत एक डेविलिश सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, वाह, ये तो बढ़िया है, अब तो बिल्कुल खुशबू भी मेरे अंदर तुम्हारे जैसी ही आएगी। हाँ, ये बढ़िया है इस ब्रेड को अच्छा मजा चखाने का तरीका। ये कहते हुए इबो ने वहीं से ईज़ा के बेबी प्रोडक्ट में से एक बॉडी वॉश निकाल लिया था, और उस पूरे बॉडी वॉश को लेकर वहीं शावर एरिया में चला गया। बाथरूम थोड़ा सा छोटा था, इसलिए इबो को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसे बड़े बाथरूम में नहाने की आदत है, और यहाँ तो बाथ टब भी बहुत छोटा है। खैर, इबो ने अपनी सभी चीज़ों को वहीं साइड में रखा और उसने शावर खोल दिया था। पानी एकदम से बहुत ठंडा आया। इबो ने लगभग अर्ज करते हुए कहा, शिट शिट शिट, इतना पानी ठंडा क्यों है। ये कहते हुए वो बस शावर को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर शावर आउट ऑफ कंट्रोल था। इबो ने चिल्लाते हुए कहा, जान का पानी ठंडा क्यों आ रहा है। जान ने कहा, क्योंकि मैंने पानी ठंडा कर दिया है, मैंने बंद कर दिया है गीजर। इबो ने कहा, पर क्यों। जान ने कहा, तुम मुझे वो टी शर्ट वापस दो। इबो ने कहा, जान का आप सच में मुझसे मजाक कर रहे हैं, एक टी शर्ट के लिए आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, चलो कीजिए, मुझे वरना ठंड लग जाएगी, मैं जम जाऊंगा बर्फ में। जान ने कहा, मेरी टी शर्ट मुझे वापस करो। इबो ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अब आपको जो करना है कर लो, ठंडे पानी से नहाना चाहते हो ना तो मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा, पर मैं टी शर्ट आपको वापस नहीं करूंगा। नहीं। ये कहते हुए उसने दरवाजे पर एक बैंग किया। जान ने कहा, यू ब्रैट। ये कहते हुए वो अपने दांत पीस रहा था, पर इबो वो सिर्फ केयरलेसली वहाँ से चला गया। पर अनफॉर्चुनेटली इबो का नहाना सच में बहुत मुश्किल हो गया था। वो सच में चिल्ला रहा था, पानी बहुत ठंडा था। जान ने अपने मन में कहा, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, पर मुझे वो टी शर्ट चाहिए, प्लीज़ मुझे वापस दे दो। मैं क्या करूँ मैं इस इंसान का। ये पहले भी मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही भूचाल लेकर आया था, और एक बार फिर से हाँ, क्या होगा मेरा। वहीं दूसरी तरफ इबो नहाया जा रहा था और कर्ज कर चला जा रहा था। जैसे जैसे पानी की बूंदें उसकी बॉडी पर पड़ रही थी, वो लिटरली डिस्को डांस कर रहा था। वो बात अलग है कि वो पहली बार जिंदगी में किसी डांस को एंजॉय नहीं कर रहा है। इतनी सारी आवाज़ों को सुनकर फाइनली ईज़ा, जो अपना होमवर्क करने में पूरी तरह से मगन था, लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो फाइनली अपने रूम से निकलकर बाहर आ जाता है। उस इंसान के साथ देखते हुए कहा, डैड क्या हुआ है। जैसे इंसान ने ईज़ा की आवाज़ सुनी, उसने अपने मन में कहा, गया, मैं तो गया। लेकिन तो उसने मुड़कर ईज़ा की तरफ देखा और एक ऑकवर्ड सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, बेबी यहाँ क्या कर रहे हो। आई थिंक मैं तुम्हें होमवर्क देकर आया था ना, होमवर्क हो गया। लेकिन तो इंसान ईज़ा के पास आया। ईज़ा ने कंफ्यूज लुक देते हुए कहा, डैड होमवर्क तो हो गया, बट आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो अंकल कहाँ हैं। लेकिन तो उसने पूरे घर में अपनी निगाह को दौड़ाया। जान ने कहा, हाँ वो नहाने गया है बेबी, तुम आई थिंक तुम्हें रूम में जाना चाहिए। ये कहते हुए उसने ईज़ा को उठाकर रूम में ले जाने की कोशिश की, पर ईज़ा ने कहा, नो डैड, नो 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 नो, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग कप केक खाएंगे, तो चलो कप केक बनाने चलते हैं। और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था ना आप शावर लो और सेम टी शर्ट पहनो, आपने अभी तक शावर क्यों नहीं लिया और टी शर्ट क्यों नहीं पहनी। ये कहते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देख रहा था। जान को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि एक चोर की टी शर्ट चुरा कर ले गया है, या ये कि बेबी आई एम सॉरी, हाँ हमारी टी शर्ट को कोई और शेयर करने वाला है। खैर, जान की इस बात का जवाब कुछ देर में उसे मिलने वाला था कि अगले ही सेकंड दरवाजा खुल जाता है, और वो बिल्कुल ठंड से कांपता हुआ उस टी शर्ट को संभालता हुआ बाहर आ गया था। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, गा आप ऐसे ही खाता, ये कपड़े तो सच में मुझे बहुत टाइट है। ठीक है, तो वो बस ऐसे ही चला जा रहा था बिना किसी ध्यान दिए हुए कि सामने दो शख्स अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इबो इस वक्त सच में बहुत फनी लग रहा था। जान के ट्राउजर पैंट इबो को सच में बहुत टाइट थी और थोड़ी छोटी भी थी, और ऊपर से दूसरी तरफ जिस तरीके से उसने वो टी शर्ट पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था इबो ने जान पूछ कर बस कसा कर उसे अपनी बॉडी के ऊपर डाल लिया है। बाकी कुछ भी कहो, वो सिर्फ फनी लग रहा था, बहुत फनी, इतना फनी कि जान भी खुद को ऐसे रोक नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, ओह माय गॉड, तुम बहुत फनी लग रहे हो इबो। ईज़ा ने कहा, यस अंकल फनी लग रहे हैं, बहुत फनी। मैंने आपसे कहा था ना डैड के कपड़े आपके लिए नहीं है।
जान ने कहा हाँ बेबी बिल्कुल सही कहा था आपने। ये क्या दोनों एक दूसरे को हाई फाई देने लगे। अब जाकर इबो ने अपनी नजरों को उठाकर सामने दो शख्स की तरफ किया था। उन दोनों की हंसी में वजह से एक पल के लिए कोई गया, वो भूल गया था कि वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो बस उन दोनों को देखने लगा और इस बीच में उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और दिल धड़कने लगता है। पर तभी अचानक से ईजा का ध्यान इबो पर गया और वो जिस तरीके से उसे देख रहा था, पहले तो ईजा ने अपनी मुस्कुराहट को बंद किया और अगले ही पल उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई और लगभग चीखते उसने कहा डैड। जैसे ही ईजा जोर से चिल्लाया था, जान की पूरी बड़ी फ्लिंच कर उठी थी। उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा व्हाट। ईजा ने कहा यू, ये कहते हुए वो जान की बॉडी में झटकाने लगा, बहुत तेज तेज हाथ पर मारने लगा। जान ने कहा हे काम डाउन, पर ईजा काम डाउन होने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जान को लिटरली बहुत जोर से झकझोर रहा था और अगले पल वो जान की बॉडी से फोर्सफुली उतर जाता है। वहीं ईबो जिसके सामने जो सीन भी कुछ देर पहले बहुत ज्यादा आई वार्मिंग थी, वो एकदम से बदल गई थी। वो भी कंफ्यूजन में सामने देखने लगा, पर तब तक जब तक कि ईजा ईबो के पास भाग कर नहीं आया, उसके टी शर्ट को खींचने नहीं लगा। उसने खींचते हुए कहा मेरी टी शर्ट मुझे वापस दो। हाउ डेयर यू, मेरी टी शर्ट आपको पहनने की हिम्मत कैसे हुई। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा यू लिटिल ट्रबल मेकर, तुम्हें हुआ क्या है, क्या कर रहे हो तुम मुझे हिट क्यों कर रहे हो। ये कहते हुए वो खुद को बचाने लगा। वही दूसरी तरफ ईजा अपने छोटे छोटे घूंसों से ईबो को मार रहा था, इतना जोर जोर से वो मार रहा था, पर ईबो की बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। बस ईबो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था इस फ्लाइंग पंच से। ईबो ने कहा तुम्हें हुआ क्या है। तभी जान ने ईजा के हाथों को पकड़ते हुए कहा बेबी काम डाउन। ईजा ने कहा डैड यू लाई मी व्हाई। ये कहते हुए वो जान को तरफ देखने लगा और जान को भी वो पुश करने लगा। जान ने कहा बेबी। ये कहते हुए वो ईजा के हाथों को पकड़ने लगा। तभी ईबो से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने ईजा को लगभग कॉलर से पकड़कर उठाते हुए कहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये कहते हुए वो ईजा को लिटरली घूर रहा था। वहीं जान पूरी एकदम से चौंक गया। उसने कहा बेबी हे ईबो चोट लग जाएगी उसे, छोड़ो उसे। ये कहते हुए वो ईबो के हाथ से ईजा को छुड़ाने लगा, पर ईबो उसकी पकड़ ईजा पर टाइट थी, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी जान को इस तरीके से ट्रीट करे। उसने ईजा की आंखों में देखते हुए कहा तुमने जानका को हिट क्यों किया। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा ही इज माय डैड। उन्होंने कहा एंड ही इज माय गॉड, उन्हें कोई हिट नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। तो लिटिल क्रीचर अपनी लिमिट में रहो। ये कहते हुए वो ईजा को झकझोर रहा था। जान ने ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहा छोड़ो उसे चोट लग जाएगी। ये कहते हुए वो ईजा को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर ईबो की पकड़ ईजा पर टाइट थी। वहीं ईजा अभी भी पंच कर रहा था। उसने कहा वो मेरे डैड की टी शर्ट है, मेरे डैड की, छोड़ो ना उतारो। हाँ वो मेरी टी शर्ट है, वो मेरे डैड की टी शर्ट है। ये कहते हुए ईजा रोने लगा। ईबो ने कहा व्हाट द डील, इस टी शर्ट में ऐसा खास है क्या। ये कहते हुए उसने टी शर्ट की तरफ देखा, पर अगले पल ईजा ने कहा वो मेरे और डैड की ट्यूनिंग टी शर्ट है, वो मेरे और डैड की ट्यूनिंग टी शर्ट है, उसे उतारो, आप नहीं पहन सकते उसे। डैड प्लीज इनसे कहिए ना, हम लोग उसे शेयर नहीं कर सकते, वो मेरी और आपकी है। वी आर सन एंड फादर, वी आर, प्लीज इनसे कहिए तो उतारें। तो वो और ज्यादा रोने लगा था। जान जैसे ईजा को रोते हुए देखता है उसका दिल टूट जाता है। उसने ईजा को गोद में लेते हुए कहा बेबी ओके ठीक है मैं उतार रहा हूँ, मैं उतरवा रहा हूँ उसे, प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। ये कहते हुए वो ईजा को शांत करने लगा। वहीं ईबो तुरंत फ्लंच कर उठा था ईजा की बात से। उसने अब जाकर ईजा की टी शर्ट पर अपनी टी शर्ट पर ध्यान दिया था, जिसका कलर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, और अब जाकर उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई जब उसने ईजा की टी शर्ट के ऊपर पढ़ा, जिस पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कार्व था हार्ट। ईबो ने अपनी टी शर्ट के ऊपर पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था माई लिटिल स्वीट। फिर ईबो ने इन दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर पढ़ा माई लिटिल स्वीट हार्ट। ये कहते के साथ ही जैसे ईबो ने पढ़ा वो समझ नहीं आया कि इस बात पर हंसना चाहिए या रोना। खैर वहीं ईजा दूसरी तरफ वो तो फाइनली रो चुका था, और जब ईबो को रह रहा है इस वक्त ईजा रो रहा है और जान भी उसे देखकर परेशान है। अब जाकर ईबो की जो दिमाग था वो एकदम से खुला था। वो पूरे सेंसेस से बाहर निकलते हुए ईजा की तरफ देखने लगा। उसने अपनी वार्म वॉइस में कहा हे लिटिल वन प्लीज। ये कहते हुए उसने बहुत वार्म वॉइस का इस्तेमाल किया, और जैसे ही ईजा और जान के कान में वॉइस पड़ती है वो भी एक तरफ से ईबो की तरफ देखने लगे। तभी ईजा ने हिचकी लेते हुए कहा वो मेरे डैड की टी शर्ट है, प्लीज उतारिए प्लीज। ईबो ने ईजा को अपनी गोद में उठा लिया था। पहली बार उसने ईजा को गोद में उठाया था अपने इतना करीब। ईजा ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा प्लीज। ये कहते हुए वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने ईजा की उस बड़ी बड़ी आंखों में से आंसुओं को पोंछते हुए कहा चुप, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ है, एंड कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, चुप, पहले चुप हो तभी मैं टी शर्ट उतारूंगा। ईजा ने तुरंत हिचकी लेते हुए कहा आर यू प्रॉमिस मी। ईबो ने कहा यस चुप। ये कहते हुए उसने ईजा को अपनी गोद में थाम लिया था और उसे अपनी एम्ब्रेस में भर लिया। वो उसे हक कर रहा था और काम कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। ईबो के इस एम्ब्रेस में एक पल के लिए तो ईजा भी थोड़ा सा हेजिटेट हुआ था, ऑकवर्ड फील किया था, लेकिन उसे भी पता नहीं चला कि कब उसने अपना सर ईबो की चेस्ट पर रख लिया और वो भी थोड़ा शांत हो गया। ईबो ने कहा आर यू ऑलराइट नाउ। ईजा ने कहा नो। ईबो ने कहा अब क्या चाहिए तुम्हें। ईजा ने तुरंत अपना सर ईबो की चेस्ट में से निकालते हुए कहा इस टी शर्ट को उतारिए, ये डैड की है। ईबो ने कहा अब मैंने पहन ली है तो मुझे प्लीज पहनने दो। आई स्वेयर मेरे पास कपड़े नहीं है, वरना मैं कुछ और पहन लेता, तो प्लीज मुझे अभी से पहनने दो। ईबो ने जान के देखते हुए कहा डैड। जान ने कहा बेबी कोई बात नहीं, अंकल के पास कपड़े नहीं है ना, उन्हें आज ये पहनने दो। वैसे भी तुम देख रहे हो ना कि उन्हें बहुत ज्यादा फिट नहीं आ रही है, और डैड के पास सबसे ज्यादा बड़ी यही टी शर्ट है, तो आज प्लीज प्लीज बेबी। ये कहते हुए जान प्लीट करने लगा। ईजा मानना तो नहीं चाहता था, पर जान की इतनी प्लीडिंग सुनकर फाइनली वो थोड़ा सा वार्म हो गया था। उसने पाउट बनाते हुए कहा बस आज के लिए, ओनली फॉर टुडे। ये कहते हुए जान को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। जान ने कहा हाँ बस आज के लिए। इसके बाद ईजा ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा सिर्फ आज के लिए ना। ईबो ने तुरंत अपने फेस पर एक चार्मिंग सी मुस्कुराहट देते हुए कहा ओके टीचर, सिर्फ आज के लिए, आज के बाद
ये टी शर्ट तो मैं तुम्हारे डैड को दे दूंगा, ओके? पर आज के लिए मैं और तुम बिल्कुल किसी फादर और सन की तरह ट्यूनिंग तो कर ही सकते हैं ना? हाँ हाँ चैम, हाई फाई। ये तो इबो ने हाई फाई के लिए हाथ उठाया, पर उसकी बात सुनकर जहान की पूरी बॉडी फ्लेंच कर उठी। भाई ईजा सिर्फ कंफ्यूजन में इबो की तरफ देखने लगा। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं और आप फादर एंड सन नहीं हो सकते। इबो ने कहा, क्यों नहीं हो सकते? ईजा ने कहा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डैड। ये रहे मेरे डैड। ये कहते हुए उसने सांग की तरफ इशारा किया। इबो ने सांग की तरफ देखते हुए तुरंत से विंक करते हुए कहा, बेबी फ्यूचर में तुम्हारे पास जरूर 2 डैड होंगे, तो उसके लिए अभी से तुम्हें तैयारी तो करनी होगी ना। इसे ने कंफ्यूज होते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? इबो ने इज़्ज़ा को तुम अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा, इस बात का मतलब तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, पर अभी आई थिंक हमें कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए वो इज़्ज़ा को लेकर आगे बढ़ गया था वहीं चेयर पर बिठाने के लिए। फिर उसने उसे डाइनिंग चेयर पर बिठाया, खुद भी वहीं बैठकर जान की तरफ देखते हुए कहा, गा प्लीज कुछ अच्छा सा बना दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए वो जान को ऑर्डर दे रहा था। जान ने कहा, क्या मैं तुम्हें कोई शेफ लगता हूँ या तुम किसी होटल या रेस्टोरेंट में आए हो जहाँ तुम कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो? ये कहते हुए जान मुंह बनाता हुआ इबो के पास आ गया था। इबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, गा आप जानते हैं ना मुझे आपके हाथों का खाना कितना पसंद है, और वैसे भी मेरे अंदर बहुत भूख है, तो इस भूख को तो आपको ख़त्म करना ही होगा ना। कम ऑन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और मेरे लिए कुछ टेस्टी सा बना कर लाइए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए इबो की आवाज़ बहुत हस्की साउंड कर रही थी और वो जान को बहुत इंटेंस निगाहों से देख रहा था। उसकी अच्छी निगाहों में जान एकदम से शिवर कर उठा। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, शेमलेस। ये कहते हुए वो इबो को एक लुक देता हुआ किचन में चला गया था। वहीं ईजा जब भी इबो और जान को देख रहा था उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, मेरे डैड को बुली करना बंद करो। इबो ने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, ये वर्ड तुमने कहाँ से सीखा है क्यूटी पाए? ये कहते हुए उसने ईजा के बालों को रफल कर दिया था। ईजा ने तुरंत इबो का हाथ झटकते हुए कहा, मुझे टच मत करो। ये कहते हुए उसने अपने हाथों को बांध लिया था। इबो ने अपने मन में कहा, बिल्कुल अपने फादर की तरह है, जान का कभी किसी का टच पसंद नहीं आता था और अब ये उनकी कार्बन कॉपी है। ये कहते हुए इबो अपना मुंह बनाकर बैठ गया था। दोनों बस मुंह बनाकर बैठे हुए थे। तभी इबो ने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, बाय द वे तुम अपनी मम से मिले हो? ईजा ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, आपको क्यों जानना है? इबो ने कहा, बस ऐसे एक क्यूरियोसिटी है। ईजा ने कहा, मुझे नहीं बात करनी उनके बारे में। इबो ने कहा, क्यों बेबी? मॉम के बारे में तो सबको बात करनी चाहिए ना। नहीं कहते हुए मुझे सॉफ्टली बात करने लगा। ईजा ने इबो की जैसी सॉफ्ट वॉइस सुनी, वो एकदम से इबो की तरफ देखने लगा, बस अनोइंग लुक से। इबो ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता तुम मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों रहते हो, क्या मैंने कुछ किया है? ये कहते हुए वो ईजा की आंखों में देखने लगा। ईजा ने सिर्फ अपनी मुट्ठी को बांध लिया, बाकी वो इबो को घूर रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इबो ने कहा, बताओ भी, अगर मैंने कुछ किया है तो आई एम सॉरी, पर हमें इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक जान का हम दोनों की वजह से परेशान हो रहे हैं। ये कहते हुए उसने जान की तरफ इशारा किया। इबो ने भी जान की तरफ देखते हुए कहा, दैट्स वाई आई हेट यू। इबो को समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? ईजा ने कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहते हुए वो चेयर से उठ गया था। इबो ने कहा, हे कहाँ जा रहे हो तुम? ईजा ने कहा, डैड के पास। ये कहते हुए भागता हुआ जान के पास चला गया था। वहीं इबो ऐसे टम्हाउंडेडली बैठा रह गया। उसने अपने मन में कहा, ये बच्चा मुझसे इतना ज़्यादा चिढ़ता क्यों है? ऐसा क्या है जो मैंने इसके साथ किया है? हम लोग कितनी बार मिले हैं। हाँ, ये सच में बहुत अनोइंग है। मैं कैसे इससे मनाऊँ? अगर ये मानेगा तभी तो मैं जानका के पास और ज़्यादा जा पाऊंगा ना। वैसे भी फ्यूचर में तो हम दोनों को साथ ही रहना है, तो उसको 2 पेरेंट्स तो मिलेंगे ही ना, तो डैड तो उसे अभी से आदत डालनी होगी। ये तो खुद में बड़बड़ा रहा था, या वो ख्याली पुलाव बना रहा था। वहीं जान उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ बेबी? डैड काम कर रहे हैं, तो जाकर अंकल के साथ बैठो। ईजा ने मुंह बनाते हुए कहा, नो डैड। ये कहते हुए उसने जान की लेग को हक कर लिया था। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मेरी किटी पाई को? ये कहते हुए उसने ईजा को उठाकर वहीं स्लैब पर बिठा लिया था। ईजा ने कहा, डैड। ये कहते हुए वो अपनी उंगलियों से खेल रहा था। जान ने कहा, क्या हुआ बेबी, बताओ मुझे। ये कहते हुए जान डम्पलिंग्स बना रहा था। ईजा ने जान की तरफ देखा और फिर इबो की तरफ, फिर जान की तरफ देखते हुए कहा, कौन है वो? ये कहते हुए जैसे ईजा ने पूछा, जान एकदम से रुक गया। उसने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, क्या बेबी? ईजा ने इबो की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक्जैक्टली कौन है वो आपके? जैसे ईजा ने ये कहा, जान को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। बस ईजा को देखने लगा और फिर वहीं इबो को, जो अभी भी हॉल में बैठा हुआ था और अपने बालों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जान ने कहा, बेबी वो ही इज़ स्पेशल, जस्ट स्पेशल। ईजा ने कहा, व्हाट यू मीन बाय स्पेशल? ये कहते हुए वो जान को देख रहा था। जान ने कहा, बहुत सारे क्वेश्चन है ना तुम्हारे दिमाग में? ईसा ने कहा, ऑफ कोर्स, ये फर्स्ट टाइम है जब हमारे घर पर कोई गेस्ट आया है, वो भी ऐसा गेस्ट। क्या तो ईसा मुंह बनाने लगा। जान ने कहा, ऐसा से क्या मतलब है? ईसा ने कहा, देखिए ना वो कैसे हमारे घर पर ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारी परमिशन भी नहीं ले रहे। देखिए अब वो टीवी चला रहे हैं और आपके रूम में भी चले गए थे और वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो बताइए ना वो कौन है? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? क्या हम कभी मिले हैं? इतने सारे सवाल जैसे ईजा ने करे, जान के हाथ एकदम से रुक गए। उसने ईजा को एकदम से हक करते हुए कहा, बेबी डैड तुम्हें जवाब देंगे, बहुत जल्द देंगे, पर अभी नहीं प्लीज़। ईजा ने कहा, वाई डैड? जान ने कहा, बिकॉज। बस पहले कि वो कुछ भी कहता, इबो ने पीछे से आते हुए कहा, आप फादर और सन क्या आज मुझे भूखा मारने वाले हैं? जैसे इबो की आवाज़ सुनी, जान ने कहा, नहीं नहीं मैं खाना बना रहा हूँ। ये कहते हुए वो ईजा को खुद से दूर कर वापस से डम्पलिंग्स बनाने लगा। इबो ने कहा,
ठीक है तो आप खाना बनाइए, तब तक मैं आपके इस ब्रेड को थोड़ी देर अपने साथ ले जाता हूँ। ठीक है तो उसने ईजा को गोद में उठा लिया था। ईजा ने तुरंत ईबो को झकझोरते हुए कहा, मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए। जान ने कहा, ईबो मैं तुमसे कहा ना लैंग्वेज। ईबो ने कहा, ओके ओके जान का मैं ख्याल रखूंगा, पर मैं आपके इस छोटे से बेबी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी देर जगह को एक्सप्लोर करें, आप खाना बनाइए तब तक। ओके मैं ले जाऊँ इसे। जान ने ईजा की तरफ देखा जो ऑलरेडी बहुत अनकंफर्टेबल नजर आ रहा था। फिर उसने ईबो की तरफ देखा, फिर उसने अपने मन में कुछ सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है पर उसका ख्याल रखना। ईबो ने कहा, हाँ डेफिनेटली, चिंता मत कीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई लव किड्स, आप तो जानते ही है ना। तो उसने जान की तरफ देखा। जान एकदम से फ्लिंच कर उठा, फिर उसने अपने टकती हुई आवाज़ में कहा, ओके ठीक है ईजा बेबी अंकल के साथ जाओ, उन्हें दिखाओ आसपास का एरिया, डैड यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके ठीक है तो वो हिचकिचा रहा था। ईजा ने कहा, डैड। जान ने कहा, बेबी प्लीज। ठीक है तो वो जान अपनी इनोसेंट आई से ईजा की तरफ देखने लगा। ईजा ने कहा, ओके। ठीक है तो वो सिर्फ पाउट कर रहा था। ईबो ने कहा, चलो चले जूनियर। ठीक है तो वो ईजा को लेकर आगे चला गया था। जान वहीं ऐसे खड़ा रह गया और वहीं ईबो ईजा को लेकर वहीं उसी मेमोरी वॉल के पास आ गया था जहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। ईबो ने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, तो चैंप चलो मुझे बताना शुरू करो, इतने सारे फोटोग्राफ्स में तुम क्या कर रहे हो, कहाँ गए हो तुम सानगा के साथ, और हाँ इसमें सानगा क्यों नहीं है। ठीक है तो इसने ईजा की तरफ देखा। ईजा ने ईबो को क्लियर देते हुए कहा, आप मुझे नीचे उतारिए। ईबो ने ईजा को और ज्यादा कस कर अपनी बाहों में थामते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत छोटे से हो और क्यूट से हो और सॉफ्ट भी हो, और ऊपर से तुम्हारे अंदर से बहुत ब्यूटीफुल स्मेल आ रही है। ठीक है तो उसने ईजा को स्निफ किया। ईजा ने तुरंत ईबो को दूर करते हुए कहा, ई क्या कर रहे हो आप। ठीक है तो मुंह बना रहा था। ईबो ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी और मेरी स्मेल बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है तो ईबो ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। ईजा ने कहा, व्हाट यू मीन। ईबो ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारा लोशन बहुत ज़्यादा अच्छा था ना, तो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया। जैसे ही ईबो ने कहा एकदम से ईजा चीख कर बोला, क्या यू थीफ अंकल, पहले आपने मेरे डैड की टी शर्ट को चुराया और मेरे लोशन को, आई हेट यू। ठीक है तो ईजा अपने हाथ पर पटक रहा था और ईबो सिर्फ उसे टीज कर खुश हो रहा था। वहीं जान वो सिर्फ अपना सर झटक कर कहने लगा, ये लोग फिर से शुरू हो गए, क्या करूं मैं इनका। तभी उसने आवाज लगाते हुए कहा, ईजा ईबो मस्ती नहीं। जान की ऐसी आवाज सुनकर ईबो और ईजा दोनों ही चुप हो गए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ घूरने लगे, फिर दोनों ने ही तेज चिल्लाते हुए कहा, डैड जान का हम मस्ती नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ खेल रहे हैं। पर अगले पल दोनों ने एक दूसरी तरफ घूरते हुए कहा, आई हेट यू। ईबो ने कहा, माय स्वीट हार्ट आई लव यू। ठीक है वो हंस रहा था और वहीं ईजा सिर्फ उसे घूर रहा था। इसी तरह से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नोकझोंक करते हुए पूरा दिन लगभग बीत चुका था। अब रात हो गई थी, डिनर भी कर लिया गया था। जान ईजा के साथ उसके काउच पर बैठकर स्टोरी बुक पढ़ रहा था, वहीं ईबो सिर्फ टीवी देख रहा था। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, अब तो रात भी हो गई है, क्या तुम्हें अभी भी नहीं जाना। ईबो ने चैनल को चेंज करते हुए कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा है ना मैं यहीं रहूँगा, आप मुझे बार बार बाहर भेजना क्यों चाह रहे हैं। जान ने सिर्फ एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तो कब तक यहाँ रहने का इरादा है। ईबो ने जान की आंखों में देखा और फिर कहा, हमेशा। जान एकदम से फ्लिंच कर उठा था, फिर उसने अपनी आंखों को दरदर करते हुए कहा, व्हाटएवर। ठीक है तो उसने ईजा को गोद में उठा लिया था जो हल्का हल्का सो रहा था। जान ने कहा, मैं रूम में जा रहा हूँ, मैं और ईजा सोने जा रहे हैं, तुम देख लो अपना। ठीक है तो वो आगे बढ़ने लगा। ईबो ने तुरंत रिमोट को ही फेंकते हुए कहा, इसका क्या मतलब है। ठीक है तो वो भी उधरों के साथ साथ चलने लगा। जान ने कहा, मैं तुम्हें अपने रूम से एक वार्म ब्लैंकेट दे दूंगा, यहीं हॉल में सो जाना। ईबो ने कहा, व्हाट, आप इतने रूथलेस है, आप मुझे ब्लैंकेट देंगे, मैं यहाँ नहीं सोने वाला, बहुत सर्दी है, मैं आपके साथ आपके बेड पर सोऊंगा। जैसे ईबो ने कहा जान एकदम से रुक गया। उसने ईबो की तरफ घूर कर कहा, क्या कहा तुमने। ईबो ने कहा, आपके साथ आपके बेड पर सोऊंगा। ठीक है तो ईबो भाग कर जान के रूम की तरफ दौड़ने लगा। जान ने कहा, क्या तुम बच्चे हो, पागल हो, अरे रुको अरे रुको। ठीक है तो जान बस ईबो को देखने लगा जो भाग कर उसके रूम की तरफ जा रहा था। जान ने कहा, शिट यार क्या करूँ, मैं इसे कैसे डील करूँ। तभी ईसा ने कहा, डैड अंकल को क्या हुआ। ठीक है तो वो भी ईबो को देखने लगा जब भी नींद से उठा था। जान ने कहा, बेबी कुछ नहीं, तुम सो जाओ तुम सो जाओ। ठीक है तो वो ईसा के बालों को सहलाने लगा, पर ईसा की नींद जैसे कहीं उड़ गई थी। ईबो की इतनी तेज रफ्तार से उतनी ऐसी हरकतों को देखकर ईसा ने पाउट बनाते हुए कहा, डैड नींद आ रही है। जान ने कहा, हाँ बेबी ओके चलो रूम में चलते हैं, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। ठीक है तो वो ईसा को लेकर रूम में बढ़ गया था, पर अगले ही पल जो उसने देखा उसने इंसान को अपनी जगह पर रोक दिया। ईबो इंसान के बेड पर आकर लेट गया था, वो भी लेटा नहीं था, वो बिल्कुल किसी स्टारफिश की तरह पूरे बेड पर फैल गया था। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, हटो मेरे बेड पर से। पर ईबो वो शेमलेस की तरह सिर्फ बेड पर ओन कर ये दिखाना चाह रहा था कि वो इस बेड को ओन करता है। जान ने कहा, ईबो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ईजा के सोने का टाइम है, मस्ती मत करो, प्लीज बेड से उठ जाओ। ईबो ने कहा, नो जानगा मैं यहीं सोऊंगा। जान ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, बेबी जग जाएगा, प्लीज हट जाओ। ठीक है तो वो ईबो से मिन्नतें करने लगा, पर ईबो वो टस से मस होने का बिल्कुल तैयार नहीं था। जान ने कहा, तो तुम यही सोना चाहते हो। ईबो ने कहा, हाँ मैं यही सोना चाहता हूँ आपके साथ। ठीक है तो वो शेमलेसली हंसने लगा। जान ने सिर्फ एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है सोना है ना, यही सो, हेट यू। ठीक है तो जान मुंह बनाकर बस वहाँ से चला गया था और ईबो ऐसे डम्फाउंडेड रह गया। उसने अपने मन में कहा, ये क्या हुआ, मैं तो इनके साथ सोना चाहता था, अब ये कहाँ जा रहे हैं। ईबो ने आवाज लगाते हुए कहा, जान का आप कहाँ जा रहे हैं। पर जान सिर्फ उसे इग्नोर करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा बता रहा था वो बहुत गुस्से में है। ईबो ने भी तुरंत जान के पीछे दौड़ लगाते हुए कहा, अरे रुकिए तो सही, आप कहाँ जा रहे हैं। जान ने कहा, एक और कदम मेरे पीछे बढ़ाया ना तो आई स्वेयर ईबो मैं तुम्हें किक करूंगा, किक ऑन योर एस। ठीक है तो वो ईबो की आंखों में देखने लगा। ईबो ने शेमलेसली हंसते हुए कहा,
जान का मारिए ना, मैं भी आपका बहुत इंतजार कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपके टच के लिए मैं तरस रहा हूँ। ठीक है तो इबो हंसने लगा। जान ने सिर्फ इबो को एक लुक दिया और वो जल्दी दौड़कर ईसा के रूम में चला गया था। पर इससे पहले कि वो आगे आ पाता, जान ने तुरंत कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इबो को वहीं बाहर छोड़कर इबो ने कहा, जान का दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ठीक है तो वो दरवाजे को पीटने लगा, पर जान ने सिर्फ इबो को आवाज़ को इग्नोर करते हुए बेड की तरफ अपने आप को बढ़ा लिया था। उसके बाद उसने सोते हुए ईसा को वहीं बेड पर सॉफ्टली लिटाया और उसके बगल में लेटते हुए एक ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया था। इबो की आवाज़ से दूर जाने के लिए उसने ईसा और खुद को बस कवर कर लिया। वहीं इबो बाहर से दरवाजे को पीटने लगा, पर बहुत देर तक भी जब ईसा ने कोई जवाब नहीं दिया तो थक आकर वहीं बस बैठ गया। उसने अपने मन में कहा, शिट, मैं तो सिर्फ उनके साथ सोना चाहता था, मैं तो सारा गेम ही उल्टा हो गया, अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। लेकिन तो वो खुद के बाल नोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईसा ने सान के साथ देखते हुए कहा, डैड। सान ने कहा, बेबी तुम जाग गए। ईसा ने कहा, कौन चिल्ला रहा है, किसकी आवाज़ है। जान ने तुरंत ईसा के बालों को सॉफ्टली से हिलाते हुए कहा, कोई नहीं है बेबी, तुम सो जाओ, गुड नाइट। ठीक है तो उसने उसके फॉरहेड पर सॉफ्टली किस किया। ईसा ने भी जान को बस गले लगा लिया था और उसके चेस्ट में अपना पूरी से छिपा लिया था। ये देखकर जान के फेस पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसने ईसा को और ज़्यादा अपनी बाहों में भींच लिया और वो बस सोने की कोशिश करने लगा। यानी को ईसा को सुलाने की कोशिश करने लगा। बाकी उसका ध्यान अभी भी बाहर के दरवाजे पर था जहाँ से अब आवाज़ आना बंद हो गई थी। जान ने अपने मन में कहा, कहाँ गया ये आफत की पुड़िया। खैर आई होप ये सो गया हो रूम में जाकर। ठीक है तो जान बस सिर्फ ईसा को सुला रहा था, पर सुलाते सुलाते जान की भी आँख कब लग गई उसे महसूस ही नहीं हुआ। आज पूरे दिन वो बहुत थक गया था, इबो और ईसा के पीछे भागते भागते, इसलिए वो भी ईसा को सुलाते सुलाते सो गया था। वहीं बाहर बैठे बैठे जब इबो को बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आती है तो उसने खड़े होते हुए कहा, क्या ये सच में सो गए अंदर, मुझे यहाँ बाहर अकेला छोड़कर। हाँ जानगा, ठीक है तो बस हेल्पलेसली और शॉकिंगली उस गेट की तरफ देखने लगा जो बंद था। इबो ने अपने मन में कहा, आप इस तरीके से मुझे पीछा नहीं छुड़ा सकते, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना मुझे आपके साथ सोना है, इसका मतलब मुझे आपके साथ सोना है। ठीक है तो इबो ने अपना पैर वहीं पटका और उस दरवाजे को ध्यान से देखा। फिर उसने उस लॉक की तरफ देखा, वो बेसिक लॉक था। इबो ने सिर्फ अपने फेस पर एक स्मिक रखते हुए कहा, ये तो एक बेसिक लॉक है, इसे तो मैं ऐसे ही खोल लूँगा। एक ख्याल के साथ ही वो भाग कर जान के रूम में गया और कुछ नुकीला सा ढूंढने लगा, पर अनफॉर्चुनेटली जान के रूम में ऐसा कुछ सामान मिला नहीं उसे। उसने अपने मन में कहा, कमाल है, जान के पास तो उनका स्काल्पल होना चाहिए था ना, उनकी मेडिकल किट कहाँ है। ठीक है तो वो किट को ढूंढने लगा, पर उस पूरे रूम में कोई मेडिकल किट उससे मिली नहीं। उसने अपने मन में कहा, हाँ ये जान का भी ना। ठीक है तो वो नीचे आ गया था किचन में वो कुछ नुकीला सा ढूंढने लगा एंड फाइनली उसे डोर में एक चीज़ मिल जाती है। उसने उस नुकीले सी पिन को देखते हुए कहा, दैट्स इट, मेरा काम बन गया। ठीक है तो वो जान के रूम की तरफ दौड़ गया था और अगले पल जैसे वो जान के रूम के सामने था उसने उस पिन को उसी लॉक में फंसाया और बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली एक टक की आवाज़ के साथ वो लॉक खुल गया था और इबो के फेस पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। उसने अपने मन में कहा, कोई भी दरवाज़ा मुझे रोक नहीं सकता आप तक पहुंचने से। ये कहते साथ ही दरवाज़ा बहुत धीमे से खोल दिया और जैसे वो दरवाज़ा खोला उसने अपनी आंखों के सामने एक ब्यूटीफुल सीनरी को देखा। जान और ईसा दोनों बस एक दूसरे को बाहों में लिए हुए एक बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग की तरह सो रहे थे। एक पल तो ये उस पेंटिंग में खो ही गया था, पर अगली पल वो बस अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ उस बेड पर आ गया था। फिर बहुत सॉफ्टली वहीं बैठ के एक सिराने पर बैठ गया, फिर उतनी ही सॉफ्टली उसने बहुत एहतियात के साथ अपने आप को पूरी तरीके से उस ब्लैंकेट के अंदर किया जिस ब्लैंकेट में जान और ईसा सो रहे थे। वो बात अलग है कि वो पूरी बॉडी को ब्लैंकेट कवर नहीं कर पा रहा था और इबो ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसने बस खुद को वहीं कैसे ना कैसे करके एडजस्ट किया और अपना हाथ बस ईसा की छोटी सी बॉडी के ऊपर रख लिया था और सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहा, अब हुई ना परफेक्ट फैमिली। ठीक है तो उसने जान, ईसा और खुद को बस देखा और बस मुस्कुरा कर अपनी आंखों को बंद कर लिया और सॉफ्टली ईसा की पीठ पर किस किया। उसने कहा, आई लव यू टू, क्योंकि तुम सानगा के बेबी हो तो आई विल लव यू। तो फाइनली ये परफेक्ट फैमिली सो रही थी, पर कब तक? तब तक जब तक जान का फ़ोन उसके साइड में बजने नहीं लगा और जैसे उस फ़ोन की आवाज़ उस सन्नाटे में गूंजती है जान बस एक फ्लिंच कर उठ जाता है। उसने तुरंत अपने हाथ को वही साइड टेबल पर किया और फ़ोन को उठाया तो उस पर सैम का नाम शो हो रहा था। जैसे ही जान ने उस नाम को पढ़ा वो एकदम अलर्ट हो गया। उसने तुरंत फ़ोन को साइलेंट किया और अपने साइड में देखा ईसा की तरफ। टीवी को उठ तो नहीं आया, पर जैसे ही उसने ईसा की तरफ निगाहों को डाला वो तुरंत चौंक गया क्योंकि सामने ईसा ही नहीं साथ में इबो भी था जो ईसा को परफेक्टली हक कर लेटा हुआ था। जान ने अपने मन में कहा, ये अंदर कब आया? हाँ, और ये अंदर आया कैसे? पर खैर जान के पास आज सोचने का समय नहीं था। उसने सिर्फ ईसा को एक लुक दिया, इबो की तरफ देखा और फिर अपने मन में सोचा, मैं कैसे जाऊँ? तभी सैम का मैसेज आया था जिसमें वो जान को बुला रहा था। जान ने भी तुरंत मैसेज कर सेंड किया कि मैं आ रहा हूँ। इसके बाद तो उसने खुद को खड़ा किया, अपने रूम में रेडी होने के लिए गया और ठीक 10 मिनट के बाद वो तैयार था। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा तो अब 2:10 हो रहे थे। उसने उस बिस्तर की तरफ देखा जिसमें ईसा और इबो अभी भी अपनी दुनिया में सोए हुए थे। फिर उसने फाइनली हेजिटेट कर इबो को जगाया। इबो अभी भी गहरी नींद में था तो उसे ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, पर जब जान ने जोर से उसे हिलाया तब जाकर इबो फ्लिंच कर जग उठा था। जान ने कहा, मुझे ईसा को ले जाना है,
एकदम से को समझ नहीं आया। उसने बस अपनी आंखों को ऐसे ही पींचते हुए कहा, क्या कह रहे हो ईजान का? एंड क्या सुबह हो गई? ये तो वो बेड पर बैठ गया था। ईजान ने कहा, धीरे बोलो, ईजा सो रहा है। इबो ने सिर्फ अपनी आवाज़ को धीमे करते हुए कहा, ओके पर क्या हुआ है? हाँ, और कितने बज रहे हैं? ये तो उसने सामने घड़ी में देखा तो सामने 2 बज रहे थे। ईजान ने कहा, मुझे काम पर जाना है। इबो ने कहा, कहाँ जाना है? ईजान ने ईजा को अपनी गोद में लेते हुए कहा, मुझे काम पर जाना है। और ये क्या, तो वो आगे बढ़ने लगा। इबो ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? ईजान ने कहा, मैं ईजा को सूजन के घर पर देकर आ रहा हूँ, तुम चाहो तो यहीं सो सकते हो। मैं बस तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि तुम चिंता ना हो कि मैं और ईजा कहाँ चले गए। ठीक है, तो ईजान आगे जा रहा था, तभी इबो ने ईजा और ईजान को रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? ईजान ने कहा, अभी तो बोला। इबो ने कहा, आप वर्क पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं? ईजान एकदम से इस सवाल पर चौंक गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। तभी इबो ने कहा, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? कोई इमरजेंसी केस है? अगर है तो आप ईजा को मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो इसने ईजान की बाहों में से ईजा को ले लिया था। इससे पहले ईजान रोक पाता, वो ऑलरेडी उसे ले चुका था। उसने उसके बाद ईजान की तरफ देखते हुए कहा, एंड डोंट वरी, मैं आपके बेबी का ख्याल रखूंगा। आपको उसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप तो बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ हूँ, सो प्लीज आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसने एक स्माइल दी और ईजा को बहुत बहुत फादरली फिगर की तरह होल्ड कर लिया और उसे इस तरीके से देखकर ईजान बस सकते में रह गया। इबो ने कहा, जाइए, आपको लेट हो रहा होगा, एंड डोंट वरी, जो आपका है वो मेरा है, फिर वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, ये मेरा भी बच्चा है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वे इबो ने फाइनली लास्ट स्माइल दी और ईजान का फ़ोन फिर से बजने लगा। ईजान ने सिर्फ इबो को एक लुक दिया और फिर बस नोट कर वो वहाँ से चला गया, ये कहकर ईजा का ख्याल रखना। बाकी इबो के मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि वो इतना तो समझ गया था कि ईजान किसी हॉस्पिटल में नहीं है, नहीं लोकल में, नहीं प्राइवेट में, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक कर आया था। तो ईजान इस बेड जा कर रहा है, ये सारे सवाल उसके दिमाग में थे, पर अभी से ईजा को संभालना था। हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? एंड बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, एक ही चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, और वो ये कि ईजा किसका बेबी है, क्या ज़ान और इबो का, या फिर ज़ान ज़नाया का, या फिर सिर्फ ज़नाया का? तो आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या गैस कर रहे हैं? तो मेरी ऑडियंस क्या चाहती है, ईजा किसका बेबी होना चाहिए, ज़ान या इबो का, या फिर ज़ान ज़नाया का, या ज़नाया का? तो जिसका बेबी आप चाहते हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि ईजा किसका बेबी है। ये चीज़ जल्दी रिवील होने वाली है। तब तक के लिए बाय।